ओके जी, सो वी आर लुकिंग द फर्स्ट लोकेशन और ये है स्ट्रॉबेरी फार्म। और अभी हम अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। सो सुनने में आया कि ये बहुत मज़ेदार लोकेशन है और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि आप खुद से स्ट्रॉबेरी को तोड़ सकते हो और फिर उसके बाद खरीद भी सकते हो, खा भी सकते हो। मेन एंट्रेंस इज नॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत अच्छे कोई साइनेजेस भी नहीं लगे हुए थे। इट्स लुक लाइक वेरी क्या कहना चाहिए, देसी टाइप। बट जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो तो आपको एक पूरी स्ट्रॉबेरी की थीम मिलती है एंड विच इज़ वेरी मैग्निफिसेंट। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस जगह को डिज़ाइन किए हैं एंड सेंटर में एक प्यारा सा फाउंटेन भी लगा हुआ है। और उसके राइट साइड पे आप जाते हैं तो आपको टिकट काउंटर मिल जाता है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे उसके साथ ये एक काउंटर है जिधर से आप अपने टिकट्स बाय कर सकते हैं। सो इट्स 20 रिंगिट फॉर ईच पर्सन और 20 रिंगिट के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्रेंस के बाद आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग व्यू देखने को मिलेगा। बहुत सारे मल्टीपल फ्लावर्स हैं जो इन्होंने इधर का फार्म किए हुए हैं और इतना कि पीसफुल आपको लगता है कि आपके आते ही सारी एंजाइटी, सारा प्रेशर जो आप मेट्रोपॉलिटन में फ़ील करते हो वो सारा रिलीफ हो जाता है। So there are basically two major islands in Malaysia. So one is Cameroon and second one is Genting. और ये दोनों ही टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, क्योंकि पूरे मलेशिया में वेदर बहुत स्टैटिक रहता है। बट इन दोनों आइलैंड्स में आपको थोड़ी सर्दी फील होती है क्योंकि ये सी लेवल से क्वाइट अबव हैं एंड बारिश तो पूरे मलेशिया में ही होती है और जब इस एरिया में होती है तो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का वेदर बन जाता है और थोड़ा सा ठंडा, थोड़ी ठंडक फील होती है। और यही वजह है कि स्ट्रॉबेरीज की फार्मिंग इन दोनों आइलैंड्स में बहुत अग्रेसिवली की जा रही है बिकॉज ऑफ द एम्पल रेनफॉल, कूल टेम्परेचर एंड फर्टाइल सॉइल। उसकी वजह से स्ट्रॉबेरीज को बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है और ये बहुत अग्रेसिवली इन दोनों आइलैंड्स में कल्टीवेट हो रही है। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल टूरिस्ट जो भी आते हैं मलेशिया विज़िट करने, वो इस जगह को ज़रूर विज़िट करते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज़ नॉट अबाउट द स्ट्रॉबेरीज ओनली। जैसे ही आप एंटर होगे तो आपको बहुत मल्टीपल डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स मिलेंगे, डिफरेंट किस्म के कलर्स मिलेंगे विच आर वेरी वाइब्रेंट। और आप जैसे ही आते हो तो आपको एक नेचर की अलग साइड देखने को मिलती है एंड दिस होल प्लेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो हम आ चुके हैं। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द स्ट्रॉबेरी फार्म और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप इधर आते हो तो एक अलग सी बिल्कुल वाइब है। देर आर सो मैनी वाइब्रेंट कलर्स और आप आते हो तो एक नेचर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आती है। अगर आप इस साइड पर देखते हो तो देर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स जो इन्होंने प्लेस किए हैं। नीचे अगर आप देखते हो तो अगेन देयर इज़ अ फार्मिंग ऑफ द स्ट्रॉबेरी। और इसके बाद दिस इज़ द मेन पार्ट। तो इस पार्ट के ऊपर आप देखोगे कि वर्टिकल फार्मिंग इन्होंने की हुई है और इसके अंदर ये सारे पाइप्स लगे हैं जिससे ये इनको वाटर सप्लाई करते हैं। और साइमल्टेनियसली अगर आप उस साइड पर जाते हो तो देयर इज़ एंट्रेंस। तो एंट्रेंस वाले पार्ट के अंदर आप 8 रिंगिट देकर 100 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरी ले सकते हो एंड आप खुद जाकर उसको तोड़ सकते हो। इट्स अ वेरी कूल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और आप जब ये एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग है। सो दिस फार्म इज़ क्वाइट बिग और जैसे ही आप स्ट्रॉबेरी वाला एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसकी फार्मिंग को लाइव देख लेते हो, देन आप डाउन स्टेयर्स आओगे और उसके बाद देर इज़ नो वे टू एग्जिट जिधर से आप एंटर हुए। सो यू हैव टू फॉलो द पाथ और बहुत ही क्रिएटिवली इन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। जैसे ही आप उस पाथ को फॉलो करते हैं तो आप मल्टीपल शॉप्स देखते हैं जिसमें आप हनी बी, प्योर हनी बी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हनी ख़रीद सकते हैं। दैन उसके साथ स्ट्रॉबेरी की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी इधर अवेलेबल है, डिफरेंट सोवेनियर्स अवेलेबल हैं, लेवेंडर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं।
देन जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते जाते हैं तो आपको एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा लोगो मिलेगा, और जैसे ही आप इसको फॉलो करते हैं इस पाथ को तो आगे आपको बहुत क्यूट से प्यारे से पांडास मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटाइसिंग प्लेस फॉर द किड्स। सो जैसे ही फैमिलीज़ आती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं स्ट्रॉबेरी को, साइमल्टेनियसली उनके पास एक रिक्रिएशनल थिंग भी आ जाती है और इधर आके बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जैसे ही आप इस एरिया को क्रॉस करोगे तो देन यू हैव अ शॉपिंग एरिना, और उसके अंदर मल्टीपल शॉप्स हैं, और मल्टीपल शॉप्स में आप मल्टीपल चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, आप लाइव अपनी पिक्चर्स कैप्चर करवा के राइट अवे उधर बैठ के अपनी मर्ज़ी से एडिट करवा सकते हैं, एंड देन इन फ्यू मिनट्स यू विल हैव द प्रिंट आउट इन योर हैंड्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस फैमिली के लिए, एक वेंट आउट के लिए, एक अच्छा नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए। आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर इस जगह को विज़िट करें, और जब भी आप गेंटिंग आएँ या मलेशिया आएँ तो आप इसको अपनी चेक लिस्ट में ज़रूर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।